हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए नए सीरियल के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा के आज के एपिसोड को और देखते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा के सीरियल में। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि अनुपमा जो है वो कुछ सामान डिलीवरी करने के लिए जो है वो होटल जा रही होती है और साथ में यहाँ पर इंदिरा जी और अनुज और आद्या भी होते हैं जो कि उसका साथ देते हुए नजर आते हैं सामान लेकर जाने में। और वहीं पर हम देखते हैं कि अनुपमा जैसे ही बाहर निकलती है आशा भवन से तो वो बापूजी से कहते हुए नजर आती है कि बापूजी, मेरे जाने के बाद अगर इस आशा भवन में कोई भी चूचा करेगा ना तो उसको सीधा कान पकड़कर इस आशा भवन से बाहर निकाल देना। और कहने लगती है कि हमारा इंतजार तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आशा भवन में हमेशा से शांति रही है और शांति ही रहनी चाहिए। और यहाँ पर वो साफ साफ इशारा कर रही थी डिम्पी और डॉली को। और ये सब कहने के बाद अनुपमा वहां से चली जाती है। तभी हमें सीरियल में आगे तोशु और पाखे को दिखाया जाता है जहां पर वो अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो स्टाफ को देते हुए नजर आते हैं। और हम देखते हैं कि स्टाफ जो है वो उनसे पूछता है कि टैप करना है या पिन करना है, तो यहाँ पर वो टैप करने के लिए कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पर क्रेडिट कार्ड को वो टैप करते हैं तो पेमेंट जो है वो डिक्लाइन आती है और वो सक्सेसफुल होती ही नहीं है। तभी वहाँ पर वो दोबारा से स्टाफ जो है वो उनको कहते हैं कि आपकी पेमेंट जो है वो डिक्लाइन आ रही है। तो तोशु कहता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, शायद आप दोबारा से कीजिए। और जैसे ही स्टाफ जो है वो दोबारा से करता है तो फिर से पेमेंट जो है वो डिक्लाइन आती है। तो वहाँ पर स्टाफ जो है वो कहने लगता है कि नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती तो पेमेंट जो है वो फेल्ड आती, तो यहाँ पर जो है वो कार्ड में ही प्रॉब्लम है। और तभी हम पाखी को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि नो प्रॉब्लम, आप नीचे चली जाइए, हम रेडी होकर आते हैं और नीचे पेमेंट कर देंगे। और कहने लगती है कि मैं अपने कार्ड से पेमेंट कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। और तभी हम देखते हैं कि स्टाफ कहने लगता है कि ठीक है, मैं नीचे वेट करता हूँ। और जैसे ही यहाँ से स्टाफ जाता है तो पाखी और तोशु जो है वो घबराकर बेड पे बैठ जाते हैं। और तभी तोशु कहने लगता है कि कहीं पापा ने क्रेडिट कार्ड ब्लॉक तो नहीं कर दिया। और तभी वहाँ पर पाखी मैडम कहने लगती है कि अब हम क्या करेंगे। और कहने लगती है कि मैंने तो उनको ऐसे ही कह दिया कि मैं अपने कार्ड से पे कर दूंगी, लेकिन मेरे पास तो मेरा कार्ड है ही नहीं और मेरे पर्स में है, और मेरा पर्स जो है वो आशा भवन में है। और कहने लगती है कि अगर कार्ड मेरे पास होता तो भी मैं पे नहीं कर पाती क्योंकि उसमें पैसे ही नहीं है। तो यहाँ पर तोशु जो है वो चिल्लाकर कहने लगता है कि तू पागल हो गई है क्या। और फिर कहता हुआ नजर आता है कि इस होटल का तो लंबा चौड़ा बिल आने वाला है, अगर हमने पे नहीं किया ना तो ये सीधा हमें जेल भेज देंगे। और तभी वो सपने देखने लग जाते हैं कि वो दोनों के दोनों जो है वो अब जो है वो होटल पे बर्तन घिस रहे हैं और सामने से जो स्टाफ का मेंबर है वो बेड लेकर खड़ा हुआ है और वही सपना देखकर जो है वो नहीं करके चिल्लाने लग जाते हैं। और तभी वहां पर पाखी जो है वो कहने लगती है कि तोशु भाई प्लीज कुछ करो, मुझे जेल नहीं जाना, और आशा भवन से ज्यादा हालत खराब होती है जेल में। और तभी वहां पर तोशु भी कहने लगता है कि मुझे कौन सा जेल जाना है, और आशा भवन तो 1000 गुना सही है जेल से। और फिर हमें तोशु को दिखाया जाता है जहां पर वो कहता हुआ नजर आता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपने दोस्तों को कॉल लगाता हूँ, उनमें से कोई ना कोई तो पैसे दे ही देगा और हम पैसे देकर जो है वो इस होटल से निकल जाएंगे। और तभी वहां पर पाखी कहने लगती है कि मैं भी जो है वो अपने फ्रेंड लोगों से एक बार कॉल लगा के पूछती हूँ। तभी हम देखते हैं कि दोनों ही अपने दोस्तों को कॉल लगाते हैं और तोशु जैसे ही अपने फ्रेंड को कॉल लगाता है और पैसों के बारे में बात करता है तो वो फोन काट देता है। और तभी वहां पर तोशु जो है वो हार कर बैठ जाता है और कहने लगता है कि देखा पाखी, ये हमारे वो दोस्त है जिनके साथ हम रात भर पार्टियां करते रहते थे और आज हमारा बुरा वक्त चल रहा है तो कोई भी हमारे काम नहीं आ रहा है। और फिर वहां पर पाखी भी कहने लगती है कि सही कहा आपने, हमारे पास कोई भी, हमारा एक भी जो है वो जेन्युइन फ्रेंड नहीं है जो हमारी मदद कर सके। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है अनुपमा और अनुज को जहाँ पर वो ऑटो में अपना सामान जो है वो सारा भर रहे होते हैं। तो ऑटो में सारा सामान जो है वो फुल हो जाता है तो अनुपमा कहने लगती है कि ऑटो तो फुल हो गया, अब मैं कहाँ बैठूंगी। तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि ये सारा सामान जो है वो सागर लेकर चला जाएगा, हम लोग जो है वो वैसे जाएंगे। तो अनुपमा कहने लगती है कि वैसे कैसे। और तभी वहाँ पर अनुज जो है वो एक बाइक की तरफ इशारा करते हुए नजर आता है। तो अनुपमा कहने लगती है कि वो तो पवन जी की बाइक है। तो अनुज कहने लगता है कि अभी के लिए हमारी है। और तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि जाने के लिए तो हम कैब से भी जा सकते थे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जो है वो पुरानी यादें जो है वो ताजा करना चाहता था, जैसे हम पहले जाया करते थे एक दूसरे के साथ बाइक से। और फिर हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो बाइक में बैठ के जो है वहां से निकल जाती है। और तभी हमें सीरियल में जो है वो तोशु और पाखी को दोबारा से दिखाया जाता है जहाँ पर पाखी जो है वो अपना दिमाग चला रही होती है और कहती है कि तोशु भाई एक काम करते हैं, हम यहाँ से भाग जाते हैं।
तो यहाँ पर तोशु कहने लगता है कि ऐसे कपड़ों में। तो यहाँ पर पाखी कहने लगती है कि हाँ, हम उनसे बोल देंगे कि हम जो है वो स्विमिंग करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ से हम भाग जाएंगे। तो तोशु कहने लगता है कि तू पागल है क्या, तुझे पता नहीं है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और हम भागेंगे तो वो हमें पकड़ नहीं लेंगे क्या। और तभी वहाँ पर पाखी कहने लगती है कि हाँ यार, अब हम क्या करें। तो तोशु भी अपना दिमाग चलाता है और कहने लगता है कि चलो हम इस विंडो से जो है वो कूद कर यहाँ से चले जाते हैं। और फिर वहाँ पर पाखी कहने लगती है कि आप सुपरमैन हो, उड़ के जाओगे, हम 7वें फ्लोर पे है और अगर हम यहाँ से कूदेंगे ना तो सिर्फ हमारी हड्डी बचेगी और कुछ नहीं। और कहने लगती है कि इससे अच्छा तो मेरा ही आइडिया है, हम लोग ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हम स्विमिंग करने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ से भाग जाएंगे ना। और तोशु के सामने जो है वो प्लीज प्लीज करने लगती है। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि डिम्पल जो है वो बा के पास आती है और कहने लगती है कि बा, हम यहाँ से चलते हैं ना प्लीज। तो यहाँ पर बा कहने लगती है कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, और तेरा पति और मेरा पति तो यहाँ है, तो हम यहाँ से क्यों जाएंगे। और कहने लगती है कि अगर जो है वो हम यहाँ से जा भी ले, लेकिन बापूजी यहाँ से नहीं जाएंगे और टीटू भी नहीं जाएगा, और तुझे जाना है तो तू जा। और तभी वहाँ पर डिम्पी जो है वो बा को भी उल्टा सुल्टा कहने लगती है और कहने लगती है कि पहले तो आप मम्मी से इतना ज़्यादा चिढ़ती थी और उनको उल्टा सुल्टा बोलती थी, और अब जब आपको उनकी ज़रूरत है तो आप उनकी चमची बन गई। और कहने लगती है कि आप जैसे बूढ़े लोगों की यही प्रॉब्लम है, जहाँ पर खाने के लिए खाना और घर के नीचे छत मिल जाए ना तो सेल्फ रिस्पेक्ट गई भाड़ में। और तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि सबसे पहले तो आत्मसम्मान और अकड़ में फर्क होता है, जो कि तू, डिम्पी और पाकी जो है वो नहीं समझोगे। और कहती हुई नजर आती है कि अनुपमा को जो मैंने गालियां दी है ना, उसी का नतीजा है कि आज हमें यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। और कहने लगती है कि मुझे भी यहाँ पर नहीं रहना है और मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पर रहने का। और कहती हुई नजर आती है कि जब से हम उस किराए के घर पे रहने लगे ना, उस मनुष्य घर पर रहने लगे, तब से हमारे सर से जो है वो छत छिन गई और तब से जो है वो मेरे आत्मसम्मान को जो है वो ठेस पहुंची है। और मैं क्या करूं, और मेरे पास तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं सड़क पर चली जाऊं या तो फिर मैं अपने पति के साथ रहूं। और तभी वहां पर डिम्पल कहने लगती है कि मतलब आप यहीं रहोगे। तो बा कहने लगती है कि हाँ, यहीं रहूंगे, और अगर तुझे प्रॉब्लम है ना तो तू भी अपना इंतजाम जो है वो पाकी और तोशु की तरह बंदोबस्त कर ले, पर हमें यहाँ पर जो है वो शांति से रहने दे। और इतना सब सुनने के बाद जो है वो डिम्पल वहां से गुस्से से चली जाती है। तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है अनुज और अनुपमा को, जो कि बाइक में बैठकर जो है वो बिल्कुल मजे और मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं, और काफी ज्यादा जो है वो रोमांटिक माहौल होता है, और साथ में जो है वो बिल्कुल मस्त वाला गाना चल रहा होता है, साथिया ये तूने क्या किया। और इस गाने को सुनकर जो है यहाँ पर जो रोमांटिक जो है वो सीन क्रिएट हो जाता है और बहुत ही प्यारा लगता है दोनों को देखकर एक दूसरे के साथ। और तभी हम देखते हैं कि अनुज और अनुपमा भी उसी होटल पे जाते हैं जहाँ पर पाकी और तोशु होते हैं, और तोशु और पाकी तो वहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर से वो भागने लगते हैं, और जैसे ही वो भागना शुरू करते हैं तो स्टाफ को भी पता लग जाता है और वो भी उनके पीछा करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वहाँ पर अनुज और अनुपमा आते हैं तो वो उनके पैरों के नीचे जो है वो गिर जाते हैं, और जैसे ही यहाँ पर अनुपमा और अनुज इनको देखते हैं और उठाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ये पाकी और तोशु होते हैं, जिन्हें देखकर अनुपमा जो है वो शॉक्ड हो जाती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि मैनेजर जो है वो उनका पीछा कर रहा होता है, तो तोशु और पाकी उन दोनों को देखकर भी वहां से फिर से भागना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली तोशु और पाकी जो है वो पकड़े जाते हैं और उनसे बर्तन धुलवाने का काम जो है वो करवाया जा रहा होता है, और पाकी जो है वो रो रही होती है बर्तन धोते धोते, और अनुपमा जो है वो उसे देख रही होती है बाहर से। और तभी वहाँ पर अनुज जो है वो अनुपमा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि इन दोनों को ऐसे काम करते हुए तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम ठीक हो। तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, और कहती है कि इन दोनों को ये रेस्टोरेंट वाले ठीक कर देंगे। और तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि इसकी जरूरत भी थी। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मैनेजर आता है और अनुपमा को उसके सामान की जो है वो पेमेंट कर देता है। और तभी वहाँ पर मैनेजर कहने लगता है कि अगर आपने बताया ना होता तो ये लोग जो है वो ऐसे ही बिना बिल पे किए हुए भाग जाते, पता नहीं ये लोग बेशरम कितना होते हैं। और तभी वो कहने लगता है कि जब से इन्होंने चेक इन किया है तब से पता नहीं कभी कुछ कह रहे हैं, और ऊपर से हमारी होटल की भी बुराई कर रहे थे। और कहता है कि जेब में फूटी कौड़ी नहीं, लेकिन एटीट्यूड तो ऐसा जैसे कोई राजा और राजकुमारी हो। और कहने लगता है कि पता नहीं इनके माँ बाप कैसे होंगे जिन्होंने इनको ऐसी परवरिश दी। तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि माँ बाप तो हमेशा बच्चों को सिखाते हैं, उन्हें समझाते हैं, लेकिन इनको तो इनके हैसियत से भी ज़्यादा जो है वो सब कुछ मिला, लेकिन पता नहीं ये भाई बहन ऐसे निकले।
तो यहाँ पर मैनेजर कहने लगता है कि आप इनको जानते हो, तो आपने इनको पकड़वाया क्यों। और तभी वहाँ पर पाखी और तोशु जो है वो ये बातें सुन लेते हैं और तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि इसका मतलब आपने हमें यहाँ पर पकड़वाया। और फिर हमें पाखी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अनुपमा से कहने लगती है कि कैसी माँ हो आप। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि गलत सवाल, हजारों बार जो है वो तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ा है और मुझे अपनी माँ मानने से जो है वो इनकार किया है और कहा है कि आप हमारी मम्मी है ही नहीं और हमारा कोई आपसे रिश्ता है ही नहीं। और कुछ दिन पहले तूने यही कहा था ना कि मुझसे तेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो अब ये सवाल जो है वो क्यों पूछ रहे हो कि कैसी माँ हो तुम और कौन माँ, किसकी माँ, कौन हो तुम लोग। लेकिन हाँ, मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि कैसी औलाद हो तुम जिसने हमेशा जो है वो अपनी माँ का सर जो है वो शर्म से नीचे ही झुकाया है। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो मैनेजर से कहने लगती है कि मैनेजर भाई, आप लोग जो है वो इनसे अच्छे से काम करवाएगा, जब तक आपके पैसों की पूरी भरपाई नहीं हो जाती इनसे अच्छे से काम करवाएगा। और अगर ये लोग जो है वो जरा भी आनाकानी करे ना, तो आपको जैसा लगता है अगर आपको पुलिस बुलानी है तो बुला दीजिएगा। तभी वहाँ पर पाखी और तोशु जो है वो एक्टिंग करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि प्लीज मम्मी हमें बचा लीजिए। और पाखी कहने लगती है कि मैं सुबह से यहाँ पर बर्तन धो रही हूँ, मैंने जिंदगी में इतने बर्तन नहीं धोए जितने मैंने यहाँ पर धो दिए हैं और मेरे हाथ भी जो है वो दर्द होने लगे हैं, प्लीज मम्मी हमें बचा लीजिए। और तोशु भी कहने लगता है कि मम्मी प्लीज आज के बाद मैं अच्छा बेटा बनने की कोशिश करूंगा और आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और पाखी कहने लगती है कि प्लीज मम्मी हमें बचा लीजिए, हमें जेल नहीं जाना और पता नहीं ये हमसे और कितना ज्यादा काम करवाएंगे। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो मैनेजर से कहने लगती है कि ये लोग एक्टिंग ना बहुत अच्छी करते हैं, इन पे जरा भी विश्वास मत कीजिएगा और इनसे जो है वो बिल्कुल अच्छे से काम करवाइएगा और इन पे जरा भी भरोसा जो है वो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये कुत्ते की दुम है और ये जीवन भर सीधी नहीं हुए तो अब क्या होगा। तो यहाँ पर मैनेजर सर कहने लगते हैं कि हाँ, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और मैं सोच रहा हूँ कि पुलिस को ही बुला लूँ। और तभी वहाँ पर तोशु जो है वो फिर से कहने लगता है कि मम्मी प्लीज आप हमें बचा लीजिए, आपके पास जितने भी पैसे हैं ये जो दिए हैं इन्हें दे दीजिए ना, और थोड़े से तो ही पैसे हैं, प्लीज हम आपको जो है वो बाद में लौटा देंगे कैसे ना कैसे कर कर। और पाखी भी कहने लगती है कि जो आपके पास ये पैसे हैं ना, ये प्लीज मम्मी दे दीजिए और हम आपको एक एक करके जो है वो सारे पैसे लौटा देंगे। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो मैनेजर से कहने लगती है कि मैनेजर भाई, अगर आप पुलिस बुलाना चाहते हैं तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन मैं इतना बताना चाहती हूँ कि इन दोनों के जो है वो बच्चे भी हैं और इनकी बीवियां भी हैं और इनके दादा दादी भी है, और अगर ये दोनों जेल गए तो इन दोनों को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके दादा दादी को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। बाकी जैसे आपकी मर्जी है और मैं रोकूंगी नहीं आपको, लेकिन हाँ, अगर आप पुलिस नहीं बुलाएंगे तो आप इनसे जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करवाइएगा, जब तक इनके हाथ जो घिस ना जाए तब तक आप इनसे काम करवाइएगा और अपना एक एक पैसा जो है वो वसूल कीजिएगा। तो यहाँ पर मैनेजर कहने लगता है कि हाँ ठीक है, मैं इनको जेल नहीं भिजवाऊंगा, लेकिन मैं इनसे अच्छे से काम करवाऊंगा। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि इनसे जो है वो काम बिल्कुल अच्छी तरीके से करवाइएगा और इन पर नजर भी रखिएगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो फिर से यहाँ से भाग भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैनेजर कहने लगता है कि अगर इन्होंने फिर से भागने की कोशिश की तो अब सीधा पुलिस के अंदर ही जाएंगे। और ये सब करने के बाद जो है अनुपमा वहां से आ जाती है वापस अनुज के साथ, और तभी हम देखते हैं कि दोनों रास्ते में जो है वो गोलगप्पे खाते हुए नजर आते हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो मस्ती मजाक करते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से आज का सीरियल जो है वो खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को अनुपमा का ये जो नया रूप है ना, वो कैसा लग रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।